इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग तब होता है जब आप अपने पैसे को किसी ऐसे एसेट में लगाते हैं जो फ्यूचर में आपको रिटर्न दे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था किसी रेप्यूटेड कंपनीज के स्टॉक्स में। आज अगर वो स्टॉक्स 15% एनुअल ग्रोथ रेट पर बढ़ रहा है तो आपका 1 लाख रुपए आज 4 लाख में बदल सकता है। जैसे एक पौधा लगाने पर आपको फूल मिलते हैं, वैसे ही आपका पैसा ग्रो होता है अगर आप उसका ध्यान रखें तो। इन्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को ग्रो करने का एक मौका देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉरेन बुफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इन्वेस्टिंग को अपनाया। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट स्मॉल अमाउंट्स में ही की थी, पर उनका एक प्रिंसिपल था, टाइम और पेशेंस। बफेट ने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाया, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स। आज उनका नेटवर्थ लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा है, सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। आप भी अगर 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास 3.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो सकते हैं। आपके पास कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर्स 5 साल पहले 2,000 में खरीदे थे, तो आज उन शेयर्स की प्राइस 4,000 के आसपास हो सकती है, तो आपका पैसा डबल हो गया ना। अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना है तो म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जैसे SBI ब्लू चिप फंड, जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। 2015 से लेके 2020 तक इस फंड ने एनुअलाइज्ड 15% का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। गोल्ड इंडिया में लॉन्ग टाइम ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपने 10 साल पहले 10 ग्राम गोल्ड खरीदा था, तो उस गोल्ड की आज की कीमत वैल्यू काफी बढ़ गई होगी। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकता है। दिल्ली या मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में आपको 5 से 10% एनुअल रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा चाहिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप FDs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन सेफ है, लेकिन रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के FDs का करंट इंटरेस्ट रेट 6% है, जो रिस्क फ्री है, बिल्कुल रिस्क फ्री है। और इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट के अपने अपने रिस्क होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट का हाई रिस्क होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा कम रिस्क होता है। अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे को लगाना चाहते हैं तो अपना पैसा सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने पैसे को सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाया और मार्केट गिर गया तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में अपना पैसा डिवाइड किया तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद कर सकता है। रतन टाटा सर, जिन्होंने टाटा ग्रुप को लीड किया, उन्होंने हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में देखा और इसीलिए आज उनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आज से ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। चाहे आप स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, लेकिन ज़रूर शुरू करें। टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो करेगा और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स। हैप्पी इन्वेस्टिंग।